नहीं वसूली भी करता था टिन्नू यादव। राम मंदिर में वीआईपी दर्शन के नाम पर चला रहा था नेटवर्क। क्या आस्था पर हो रही थी वसूली? मंदिर सिर्फ पत्थरों से नहीं बनते, मंदिर बनते हैं विश्वास से, आस्था से, श्रद्धा से। लेकिन जब सवाल उसी आस्था पर उठने लगे, जब शक उसी भरोसे के दरवाजे पर दस्तक देने लगे, तो फिर मामला सिर्फ चोरी का नहीं रहता, मामला करोड़ों लोगों की भावनाओं का बन जाता है। इस वक्त अयोध्या से आ रही खबरों ने देश भर के करोड़ों राम भक्तों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर नया खुलासा पिछले खुलासे से ज्यादा चौंकाने वाला साबित हो रहा है। पहले चर्चा हुई चढ़ावे की रकम की, फिर सवाल उठे हिसाब किताब पर, उसके बाद जांच पहुंची संपत्तियों तक, और अब एसआईटी के हाथ लगा है एक और बड़ा सुराग, एक ऐसा सुराग जिसने पूरे मामले को एक नई दिशा दे दी है। पूरी कहानी बताएंगे इस रिपोर्ट में। दरअसल आरोप है कि गिरफ्तार आरोपी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू और उसके साथियों ने कथित तौर पर वीआईपी दर्शन के नाम पर एक संगठित वसूली तंत्र खड़ा कर रखा था। जी हां, वीआईपी दर्शन वो व्यवस्था जो स्पेशल गेस्ट्स की सुविधा के लिए बनाई गई थी। आरोप है कि उसी व्यवस्था को कमाई का जरिया बना दिया गया और जांच एजेंसियों को शक है कि रामलला के दरबार में भी कुछ ऐसा ही हुआ। सूत्रों के मुताबिक श्रद्धालुओं से कहा जाता था कि अगर लंबी कतारों से बचना है, अगर जल्दी दर्शन करने हैं, अगर परिवार के साथ आसानी से रामलला के सामने पहुंचना है, तो इसके लिए एक कीमत चुकानी होगी। आरोप है कि इसी नाम पर हजारों और लाखों रुपए तक की वसूली की जाती थी और फिर दिन भर में जो रकम इकट्ठा होती थी उसका आपस में बंटवारा किया जाता था। सवाल ये है, क्या भगवान तक पहुंचने के रास्ते पर भी रेट तय किए जा रहे थे? क्या आस्था की कीमत वसूली जा रही थी? क्या श्रद्धालुओं की मजबूरी को कमाई का जरिया बनाया गया, या फिर सच्चाई कुछ और है? दरअसल प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती चली गई। देश के हर कोने से लोग पहुंचे, विदेशों से भी श्रद्धालु आए। हर किसी की इच्छा थी कि एक बार रामलला के दर्शन हो जाएं, लेकिन इसी भीड़ के बीच कथित तौर पर शुरू हुआ वीआईपी दर्शन के नाम पर वसूली का खेल। हालांकि ये उतना ही बड़ा सच है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से जारी किए जाने वाले वीआईपी पास पूरी तरह निःशुल्क होते हैं। इनके लिए किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाता। ये सुविधा केवल प्रोटोकॉल के तहत आने वाले विशिष्ट लोगों के लिए होती है, लेकिन जांच एजेंसियों का दावा है कि इसी व्यवस्था का दुरुपयोग किया गया। मुफ्त व्यवस्था मुनाफे का साधन बन गई और अब एसआईटी इस पूरे नेटवर्क की एक एक परत खोलने में जुटी हुई है। सूत्रों के मुताबिक जांच में ऐसे संकेत मिले हैं कि इस कथित खेल में केवल गिरफ्तार आरोपी ही शामिल नहीं थे, बल्कि मंदिर के कुछ अन्य कर्मचारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में है। इतना ही नहीं, इसके अलावा कुछ बाहरी लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं। यानी सवाल अब सिर्फ कुछ व्यक्तियों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरा नेटवर्क जांच के घेरे में दिखाई दे रहा है। वे कहते हैं ना, धुआं वहीं उठता है जहां कहीं न कहीं आग जरूर होती है। और शायद यही वजह है कि एसआईटी अब बेहद सतर्क होकर आगे बढ़ रही है। मोबाइल कॉल रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं, बैंक खातों की जांच की जा रही है, लेन देन का हिसाब देखा जा रहा है, डिजिटल ट्रांजैक्शन की जानकारी जुटाई जा रही है और हर उस कड़ी को जोड़ने की कोशिश हो रही है जो इस पूरे नेटवर्क तक पहुंच सकती है। सूत्रों का कहना है कि आने वाले दिनों में कुछ और लोगों से पूछताछ हो सकती है, कुछ और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं और यही वजह है कि अयोध्या से लेकर लखनऊ तक हर किसी की नजर अब इस जांच पर टिकी हुई है। लेकिन इस पूरे मामले के बीच एक नाम लगातार चर्चा में बना हुआ है और वो नाम है चंपत राय। सवाल उठ रहे हैं, अगर इतनी बड़ी गड़बड़ी हुई तो निगरानी किसकी जिम्मेदारी थी? ऑडिट सिस्टम किसके अधीन थी? क्या सिस्टम में कोई कमी थी? क्या कहीं किसी स्तर पर लापरवाही हुई, या फिर कुछ लोगों ने व्यवस्था की कमजोरियों का फायदा उठाया? इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए एसआईटी ने चंपत राय से भी लंबी पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक कई घंटों तक सवाल जवाब का दौर चला। हालांकि चंपत राय ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है, लेकिन सवाल अब भी खत्म नहीं हुए हैं। अब एक और बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या विश्व हिंदू परिषद अपने वरिष्ठ पदाधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी?
क्या संगठन कोई आंतरिक जांच करेगा या फिर पूरी तरह पुलिस और एसआईटी की रिपोर्ट का इंतजार किया जाएगा? इस पर विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार का बयान सामने आया है। उन्होंने साफ कहा है कि राम मंदिर में हुई दान चोरी के लिए विश्व हिंदू परिषद जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने कहा कि संगठन किसी भी कार्रवाई से पहले जांच पूरी होने का इंतजार करेगा। आलोक कुमार ने इस घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि इस घटना ने दुनिया भर के हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया है और इस मामले में किसी तरह के बहाने या बचाव की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने साफ कहा, जिस पर भी आरोप है उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, चाहे उसका पद छोटा हो या बड़ा, चाहे उसका प्रभाव कितना भी हो। जांच सबके लिए एक समान होनी चाहिए। नहीं, the day the SIT was formed, I commented that this will be an IWAS. This result will never be according to the expectation of the people. It will work to conceal the fact, protect the high level people and identify certain lower level people and show that they have identified the people. This is everybody believes. This because not a single BJP leader, not a single BJP leader, Modi, RSS leader, Amit Shah, condemned it. As if Ram Mandir, if you loot Ram Mandir, it is not a fact to condemn. They are condemning everything every day for others. That means they are in collusion, they will allow, they know that there are people who are doing it, and I do not know up to which level this loot is being distributed. So I do not think that this will be just an IWAS. Actual culprit will not be identified. UP Deputy CM Kesam Maurya backed Champat Rai and Sage issue being overblown. That started, and I told they will try to. Even Champat Rai is also a small guy. Many people are above him who built up the temple, who inaugurated it, who took all the credit for it, get the result of election in favor of that, who enjoyed the entire benefit of this movement and religious aspect, and they are behind that. So it is open. I told just they'll protect the people who are actual, who can say something. Which fraction is real Trinamool Congress? Election Commission seek counter claim from rifle camp by July 6. That election commission to decide. It is they will consider all the facts, public support, people's representative, and all these things. With that they will decide. But they will also decide on the that which section will be beneficial for the BJP government, which section will be helpful for BJP government. Keeping that in mind, final decision will be taken. Omar Abdullah backs call for India-Pak talks, says even RSS favor dialogue. Maybe some people who do not want that this type of quarrel and war and everything, it does not augur well for the benefit of the country. War never helped for the benefit. So in that situation, neither you have to try to live with neighbor peacefully, because you cannot change your neighbor, you cannot select your neighbor. They are there, as they will be there for permanently. Both the country should consider that they should talk and maintain peace. लेकिन इन तमाम बयानों और दावों के बीच करोड़ों श्रद्धालुओं के मन में एक सवाल अब भी मौजूद है। क्या भगवान के दरबार तक पहुंचने का रास्ता भी कुछ लोगों के लिए कमाई का जरिया बन गया, या फिर जांच के बाद तस्वीर बिल्कुल अलग निकलकर सामने आएगी? क्योंकि कहते हैं सच को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, लेकिन एक सच 100 झूठों पर भारी पड़ जाता है। और एक और बात, कानून के हाथ भले लंबे हों या छोटे,
लेकिन सच तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। अब पूरा देश इंतजार कर रहा है एसआईटी की अगली रिपोर्ट का, अगली कार्रवाई का और उस सच का जो अभी भी कई परतों के पीछे छिपा हुआ है। फिलहाल अयोध्या की निगाहें जांच एजेंसियों पर हैं, देश की निगाहें अयोध्या पर हैं और करोड़ों श्रद्धालुओं की निगाहें उस सच पर हैं जो देर सवेर सामने जरूर आएगा, क्योंकि सच की एक खूबी होती है, उसे साबित होने के लिए समय लग सकता है, लेकिन उसे छिपाए रखना हमेशा संभव नहीं होता। आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।